हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर आ गया। इसी जगह से मैंने प्राची के साथ में सीए फाउंडेशन 2023 में आपको बताया था कि ये हमारी बैच थी जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए फाउंडेशन 12th के जस्ट बाद क्लियर करा था। और ये देखिए 2024 आ गया और वही बच्ची ने सीए फाउंडेशन भी फर्स्ट अटेम्प्ट, उसके बाद में सीए इंटरमीडिएट भी फर्स्ट अटेम्प्ट, ना केवल ग्रुप 1, दोनों ग्रुप एक साथ क्लियर करे हैं। तो आज मेरे साथ में है प्राची और उनकी मम्मी है। तो हम जानेंगे कि किसी भी बच्चे को सक्सेसफुल बनाने के लिए पेरेंट्स का भी उतना ही बड़ा योगदान होता है और बच्चे तो अपनी तरफ से बेस्ट करते ही हैं। तो प्राची, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा। थैंक यू सर। आप अपना स्कोर बताइए, किन किन सब्जेक्ट में एग्जाम्शन था वो बताइए, हमारे व्यूअर्स को कुछ टिप्स दीजिए, वर्ड्स ऑफ विजडम, टेक होम लेसन कैसे आपके जैसे बना जाए वो बताइए। सर तो स्कोर था 527 अग्रीगेट एंड एग्जाम्शन इन ऑल द सब्जेक्ट्स। एग्जाम्शन इन ऑल द सब्जेक्ट्स दोस्तों, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार। फिर दूसरे ग्रुप में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार, आठों सब्जेक्ट्स में एग्जाम्शन। हाउ इज इट पॉसिबल? सर बेसिकली वी टारगेट 1 और 2 सब्जेक्ट्स एज फॉर अग्रीगेट। हाँ, मेरा फाउंडेशन से यही था कि चार मतलब करना है, टारगेट तो सभी सब्जेक्ट को करो, एक पर्टिकुलर को मत उठाओ। फाउंडेशन में ही चारों सब्जेक्ट को टारगेट किया था, इंटर में भी 8 सारी सब्जेक्ट्स को मतलब इक्वल इंपॉर्टेंस देना है। एप्लॉड्स। दैट्स मतलब बहुत डिफिकल्ट होता है बेटा, मैंने देखा है या तो लोग लेफ्ट ब्रेन ओरिएंटेड होते हैं तो न्यूमेरिकल बहुत स्ट्रांग होता है, या तो राइट ब्रेन ओरिएंटेड होते हैं तो उनका थ्योरी बहुत स्ट्रांग होता है। तो मतलब दोनों को बैलेंस करना इज अ डिफिकल्ट टास्क है ना, उतने अच्छे से लिखना भी। और मुझे अभी सौरभ सर ने बताया कि आप सीए फाउंडेशन में हमारी लॉ की टॉपर थी विद अ स्कोर ऑफ 74। तो ये बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों कि थ्योरी में कोई इतना बड़ा स्कोर लेकर आ सके। क्या कैसे करा? मतलब मम्मी के हाथ के पराठों का ये जादू था, या फिर टीचर्स का इम्पैक्ट था, आपका सेल्फ डिटर्मिनेशन था, ऑल रोल्ड इनटू वन सब था? क्या था ये? अ ब्लेंड ऑफ ऑल। ब्लेंड ऑफ ऑल। फिर भी क्या आप फाइनल कुछ टिप्स देना चाहेंगे बेटा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, रिजल्ट कम आता है सी इंटरमीडिएट में, हम जानते हैं फाउंडेशन के मुकाबले। क्या करना चाहिए बेटा? सो बेसिकली पूरी क्रोनोलॉजी अगर आप उसको फॉलो करें तो यू विल गेट थ्रू इट। दोस्तों कॉपी पेन उठा लीजिए, क्रोनोलॉजी स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 आ रहा है आपके सामने। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ऑलवेज लेक्चर्स अपने को करने ही है टाइम पे। और लेक्चर्स ऐसा है, आप 2x जैसे हमारी आदत है 1.5 2x करने की, तो करें, बट इट शुड नॉट बी लाइक दैट इट इज गोइंग अप अबव योर हेड। पर टू दैट एक्स पे देख लेते हैं। वो तो बस जैसे मैं बोल रहा हूँ तेज 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 बोलते 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 सुनते सुनते लेक्चर हो जाता है इनका, ऐसे। तो इतना कॉम्प्रिहेंशन भी तो होना चाहिए कि इतना तेज बोल रहे हैं तो सुन के समझ के नोट्स भी बना लिए। यस सर। यस, तो ये पहली टिप नोट कर ली मैंने। देन ऑब्वियसली पहले सब फर्स्ट प्रायोरिटी मॉड्यूल को होनी चाहिए। मॉड्यूल। यस सर, क्योंकि मॉड्यूल से ही मैक्सिमम चीज़ें आती है और कंसेप्ट सारे मॉड्यूल में ही होते हैं। ओह। देन नेक्स्ट प्रायोरिटी हमारी आरटीपी एमटीपी एंड पास्ट ईयर क्वेश्चंस एंड ऑल। आरटीपी, एमटीपी और लास्ट ईयर यस सर, क्वेश्चन। लास्ट 10 ईयर्स के तो मतलब 10 ईयर्स नहीं, टू बी प्रिसाइज 10 अटेम्प्ट्स के करने ही चाहिए, क्योंकि यू नीड टू नो अ पैटर्न, और उसी पैटर्न पे जनरली कई रिपीटेटिव क्वेश्चन भी आते हैं। आते हैं। यस सर। तो इतना हवा नहीं है ना बेटा, सीए जैसा दुनिया बोलती है ना? मतलब आपको देख के तो लगता है ये तो खेल है। आपने ट्वेल्थ ट्वेल्थ में कितना सर परसेंटेज था? 95। 95%। मैम तो वो तो कंसिस्टेंट है। फिर हमारे जो व्यूअर्स है वो नाराज हो जाते हैं कि आप इतने लार्जर देन लाइफ बच्चों के इंटरव्यू लेते हो, तो वो तो गॉडली होते हैं, उनको तो पास होना ही चाहिए। बट देन बेटा कंसिस्टेंसी भी बहुत मायने रखती है। इसके अलावा सर बाकी तो सेल्फ स्टडी इंटर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ओ, मीन्स 80% ऑफ द सेल्फ स्टडी, 20% ऑफ द लेक्चर्स। ओ बच्चों, यस सर। 80% सेल्फ स्टडी, 20% ऑफ द लेक्चर्स। बिकॉज 20% कॉन्सेप्ट आप सीख लोगे, उसके बाद यू नीड टू नो हाउ टू अप्लाई दैम, एप्लीकेशन इज द मेन थिंग। सो जब तक आपको खुद से अप्लाई करना नहीं आएगा तब तक टीचर जितना भी पढ़ा रहे उसका कुछ फायदा नहीं होगा। ओ, तो दैट्स इट। अपने सेल्फ एफर्ट्स तो देने ही यस पड़ेंगे। सर। इसके अलावा टेस्ट का कितना रोल होता है बेटा? सर टेस्ट इज लाइक दैट, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए तो मैंडेटरी है टेस्ट, और थ्योरी के लिए एज इफ आई वाज कॉन्फिडेंट इनफ, लॉ में स्कोर अच्छा था और थ्योरी बाकी की भी अच्छी थी, तो आई हैवंट गिवन मोर ऑफ द टेस्ट फॉर थ्योरी, बट फॉर प्रैक्टिकल इंडीड आई हैव गिवन अ लॉट ऑफ टेस्ट। ओ,
तो और थ्योरी के भी आंसर्स राइटिंग और ये सब तो जरूरी है वन बेटा। क्वेश्चन अ डे, दैट्स द ट्रिक। अच्छा, नॉट ओनली वन एप्पल अ डे, वन क्वेश्चन अ डे कीप्स यू हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो ये भी बहुत मायने रखता है। अब मैम आपसे भी हम जानना चाहेंगे, बिकॉज ऐसा बोला ही जाता है कि बच्चा अगर सफल है तो माता पिता के योगदान, तो वो कई बार ऐसे होते हैं कि वो हाईलाइट नहीं हो पाते। वी आर फॉर्चुनेट आज आप हमारे साथ में। प्लीज बताइए मैम कि क्या इसकी अप्रोच हुआ करती थी, और कुछ आपके भी स्ट्रगल्स होंगे जो हमारे पेरेंट्स हैं वो भी देखेंगे तो आपके साथ कोरिलेट कर पाएंगे। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि इसकी जितनी मेहनत है वो सब इसी की है, क्योंकि क्लास 1 से लेके आज तक मुझे इसको कभी पढ़ने के लिए नहीं बोलना पड़ा। इवन दो हम ये बोलते हैं इसको उल्टा कि प्राची मत पढ़ मत पढ़, बहुत हो गया, मत पढ़। लेकिन वो जब तक उसका टारगेट कंप्लीट नहीं होता उस दिन का, तब तक वो खाना खाने भी नहीं आती अरे है। my God। ऐसा है, इसलिए। और बाकी पेरेंट्स तो देखिए, पेरेंट्स होते हैं तो उनको जो करना होता है एज यूजुअल मैंने किया, ऐसा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ नहीं था। बस ज्यादा नहीं, रात रात भर जागी हैं, सुबह 1 गिलास दूध पिलाने के लिए 2 घंटे की मेहनत की है, ज्यादा कुछ नहीं, बस इतना ही किया होगा जो मुझे ऐसा लगता है। आप बताएं बेटा, व्हाट लाइक मम्मी हैज गॉन थ्रू, जब आप पढ़ती थी तो फिर। सो बेसिकली मैं इस टाइप की हूँ कि मेरे को पूरा साइलेंस चाहिए। ओह, तो ऑनेस्टली उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया। वी हैव अ होम ओवर मेन रोड, तो ऑब्वियसली शोर तो बहुत होता है, बट स्टिल कोऑपरेशन बहुत मिला मम्मी की तरफ से। देन मतलब बाहर जाना हम लोगों का ऑलमोस्ट बंद था, मतलब 6 मंथ्स के लिए तो हम लोग कहीं गए फिर नहीं। मम्मी ने भी कोई मूवीज नहीं देखी तब, है ना, और कोई पार्टीज नहीं, नो सब यस मतलब सर। देखिए, जब कोई एक बच्चा सीए बनता है तो पूरा परिवार उस यात्रा से गुजरता है जिस यात्रा पर चलकर यहाँ पहुंचते हैं। हर कोई नहीं पहुंच पाता दोस्तों, ये बात तो सत्य है। और बेटा, सम फाइनल वर्ड्स ऑफ विजडम जो आपको लगता है कि बोला सर जाए। कंसिस्टेंसी तो की है ही, उसके साथ ही हमें मतलब सेल्फ मोटिवेटेड बहुत रहना पड़ेगा, ये क्योंकि बहुत होता है बेटा, यस कई सर। बार अपन ऐसा लगता है, कोई दिन ऐसा लगता है कि कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, तब क्या किया जाए। सर बेसिकली एक इंसिडेंस था, मतलब हाँ, मॉक टेस्ट ही, आई वाज गिविंग मॉक टेस्ट। तो इट हैपेंड दैट आई गॉट ब्लैंक, टोटली ब्लैंक। तो मैंने ये सोचा अगर ये मेन एग्जाम में ऐसा होगा तब क्या करूंगी। आई जस्ट हैव अ सिप ऑफ वाटर एंड देन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेसिकली हम लोग ये वाइल वी आर रिवाइजिंग एज वेल, कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन हो ही नहीं रहा, सॉल्व ही नहीं आ रहा, आंसर ही नहीं आ रहा, 2 3 4 बार मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मे बी उसी क्वेश्चन में कुछ एरर हो, मतलब उस क्वेश्चन में आपके हिसाब से नहीं हो वो। क्वेश्चन, हाँ ऐसा हाँ, हो सकता है। तो इसलिए मूव ऑन, मतलब यस सर, मूव ऑन, मूव ऑन करना बढ़ते जाए। इज इम्पोर्टेंट। और सौरभ सर ने भी मुझे बताया कि शी ऑलवेज यूज्ड टू बी क्वाइट इन मेडिटेटिव स्टेट ऑफ माइंड। बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट मैंने आपके चेहरे पे कभी नहीं देखा है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन भी मैं बिल्कुल दावे से कहता हूँ आपको छू ना पाया होगा। और ये बहुत कंप्लेसेंट होना बेटा, ये बहुत बड़ा एक स्ट्रेंथ होता है इस जैसी एग्जाम की तैयारी करते समय। तो बहुत बहुत मैम बधाई, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन प्राची, एंड प्राउड पेरेंट्स, लाइक वी आर ऑनर्ड टू हैव यू विद अस। और स्कोर तो बता ही दिया था, इंडिविजुअली आप बता ही दीजिए Yes, सारा sir. स्कोर, सारे एग्जामिशन से बॉस, हाँ, ऑल 60 अबव। Accounts 66, law 62, cost 61, taxation 64. In बहुत taxation, I had doubts a little bit, Oh. but still exemption was. टैक्सेशन इज लिटिल ट्रिकी, तो Yes, ये sir. स्कोर अच्छा स्कोर है बेटा, जहां तक टैक्सेशन का है। पूरा 100 का पेपर अटेम्प्ट करा। Yes, sir. सब में 100 का किया। दोस्तों मेरे पास भी एक टिप है आपको देने के लिए, जब आप कोई 60 मार्क्स का पेपर करके आते हैं तो आप एग्जामिनर को ये बताते हैं कि मेरी तैयारी अधूरी थी इसलिए 60 मार्क्स का हुआ, जबकि असलियत में स्पीड नहीं थी इसलिए 60 मार्क्स का हुआ। तो नियम बहुत अच्छे से याद रखें कि जब भी पेपर थ्योरी का अटेम्प्ट करें, गो टू 100 मार्क्स। आप 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करते हैं और एक सिग्नल देते हैं कि मुझे पूरा आता था। अब जहां उसे नंबर काटने हैं वो काटेगा। ग्रुप 2 पे आते हैं बेटा। Sir, group 2 advanced account 70, बहुत बढ़िया, auditing 64, फैंटास्टिक, EISSM 60 and FME को 80. बहुत बढ़िया, एफएम इन इकोनॉमिक्स 80। तो ये थी हमारी प्राची। टेक केयर, गॉड ब्लेस, थैंक यू सो मच, बाय बाय।